बनेंगे। मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट एक ही बार बने। अगर ऑब्जेक्ट एक ही बार बने तो कहाँ बनाऊंगा उन्हें? एप्लीकेशन स्टार्ट पर। एप्लीकेशन स्टार्ट पे क्या कॉल होता है? global.asax। एप्लीकेशन स्टार्ट में क्या कॉल होता है? global.asax। वहां कोड लिखने का मतलब फिर वही घटिया। देखो अब यहाँ देखो, इसी से थोड़ा सा टेक अ लीफ आउट ऑफ दिस बुक। इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन स्टार्ट पे लॉजिक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो इन्होंने क्लासेस बना लिए स्टार्टअप के लिए कि रूट कॉन्फिग में रूट वाला चला गया, फिल्टर कॉन्फिग में फिल्टर वाला चला गया। ऐसे हम भी अपनी क्लास बना लेते हैं। ये जो लॉजिक्स ये बन रहे हैं ये इसको वहाँ ले जाते हैं। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा बूटस्ट्रैपर। बना लें एक। तो हम एक क्लास बनाने वाले हैं। देखो तो मैं बोल रहा हूँ भाई एक काम कर, बूटस्ट्रैपर बूटस्ट्रैपर एक क्लास है नहीं, बनाएंगे इसको। क्रिएट क्लास, ये क्लास बन गया और इसमें एक स्टैटिक मेथड चाहिए। और ये इसके लिए सही जगह नहीं है। जैसे इन्होंने जहाँ इन्होंने रखा है वहीं रख लेंगे। ऐप स्टार्ट में रखा है इन्होंने, मैं भी ऐप स्टार्ट में रखूँगा इस क्लास को और एक सेपरेट फाइल में। ये हमारी बूटस्ट्रैपर आ गई, जहाँ पर मेरा लॉजिक रहेगा बूटस्ट्रैपिंग लॉजिक, जो एक बार चलना है। बूटस्ट्रैपर करेगा क्या? ये पहली बार चलेगा, जितने ऑब्जेक्ट है बनाएगा और उनको कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। कहाँ स्टोर करेगा? एक डब्बे में बना के रख लेगा। जिसको चाहिए डब्बे में से निकाल के देता जाएगा। ये डब्बा क्या है? ये डब्बा है आपका यूनिटी कंटेनर। क्या है ये? एक बार बनाएगा मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? स्टैटिक। ठीक है ना? तो कैसे बनाए? तो देखो कंट्रोलर फैक्ट्री में से निकाल के लाते हैं लॉजिक। ये बना रहा था यहाँ पर, मैंने ये लॉजिक उठा के यहाँ डाला। मैंने कहा भाई तू बना। इसने बना लिया। बना के स्टोर कहाँ करे और कैसे स्टोर करे? तो देखो स्टोर करने का तरीका, मैं बहुत सिंपल सा तरीका लेके चल रहा हूँ अभी। डिक्शनरी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, CTS CLS की टर्म में बात कर रहा हूँ। ये एवरीथिंग इज टाइप एंड ऑल इंस्टांसेस आर ऑब्जेक्ट। तो मैं ये बनाने के बजाय मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर डिक्शनरी डॉट ऐड टाइप में दे देता हूँ मैं टाइप ऑफ आई पर्सन रिपोजिटरी और इंस्टांस में दे देता हूँ रिपोजिटरी। ठीक है भाई। जब ये पहली बार रन कॉल होगा तो इसने एक डिक्शनरी बना के रख ली। डिक्शनरी कैसी है? स्टैटिक डिक्शनरी। और इसने तो बना लिया, अब लोग इससे क्वेरी करेंगे। कैसे क्वेरी करेंगे? क्या क्वेरी करेंगे? बोलेंगे यार ये टाइप पकड़ो, मुझे इसका ऑब्जेक्ट दो। टाइप लो, ऑब्जेक्ट दो। तो ये फंडा जो चलता है रजिस्टर रिजॉल्व। क्या चलता है? रजिस्टर रिजॉल्व। अच्छा, बूटस्ट्रैपर में ये लॉजिक वैसे इसका काम नहीं है। बूटस्ट्रैपर का काम है, अब कंटेनर तो बनाना है ना आपको, तो ये कंटेनर वाला मैंने बूटस्ट्रैपर और कंटेनर कंबाइन कर दिया। जनरली लोग क्या करते हैं, एक लेवल और नीचे चले जाते हैं। क्लास यूनिटी कंटेनर, और यूनिटी कंटेनर में वो एक डिक्शनरी मेंटेन करते हैं। और दो मेथड लिखते हैं, पब्लिक वॉइड रजिस्टर ये रजिस्टर हो गया। और ऐसे ही पब्लिक वॉइड पब्लिक ऑब्जेक्ट
रिजॉल्व, टाइप मांगेंगे एक, टाइप को रिजॉल्व करके रिटर्न डिक्शनरी में से टाइप। ठीक है नहीं? क्या करना होगा, चाहो तो इनको स्टैटिक ही बना लो, चाहो तो स्टैटिक बना लो, चाहो तो आप इसको भी और फर्दर बनाने के लिए आई यूनिटी कंटेनर भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आपके ऊपर आप कैसे रखना चाहते हो। फिलहाल मैं इसको स्टैटिक ही रखता हूँ कि जितना ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहूँगा तो फिर उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रोकता हूँ। अब मुझे सिंपल क्या करना है, अब मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा बोलूँगा कंटेनर डॉट रजिस्टर टाइप आई लॉगर इंस्टांस न्यू टेक्स्ट लॉगर। टाइप ऑफ आई पर्सन रिपोजिटरी न्यू पर्सन रिपोजिटरी। ठीक है भाई, क्लियर? अब देखो होगा क्या लॉजिक। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, बूटस्ट्रैपर डॉट रन कॉल होगा, इसने डिपेंडेंसी रजिस्टर करके रख ली। ये पहली बार कॉल होगा जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। कंटेनर स्टैटिक है, बन के हो गया। दो ऑब्जेक्ट कितनी बार बना? एक ही बार। अब जिसको चाहिए कंटेनर में से निकालता जाएगा। कितने इंस्टांस रहेंगे थ्रू आउट लाइफ टाइम? सिर्फ 2 इंस्टांस, एक लॉगर का और एक रिपोजिटरी। अब हर कोई अपने आप आके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, तो मेमोरी कितनी बच जाएगी? भले हर बार बन रहा था ऑब्जेक्ट। ठीक है नहीं? यूज कैसे करें अभी देखो। तो यहाँ तक तो हमने अच्छा कर दिया काम। अब यहाँ पर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ नहीं पता। ये जो ये काम कर रहा था, अब इसको ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा बोलेगा पैरामीटर्स डॉट ऐड क्या, कंटेनर डॉट रिजॉल्व पैरामीटर इन्फो डॉट पैरामीटर। बस हो गया जेनेरिक कोड। अब ये इसके पास आएगा, ये हर बार बनाने की बजाय अब ये क्या बोलेगा, कंटेनर को बोलेगा भाई ये पकड़ टाइप बता इंस्टांस कौन सा है, वो इसको दे देगा, ये आगे पास कर देगा। बन गया फ्रेमवर्क। यूनिटी कंटेनर, बूटस्ट्रैप, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, यूनिट ऑफ वर्क, रिपोजिटरी, दुनिया जान के पैटर्न इंप्लीमेंट हो गए हैं। चला के देख लो एक बार। फ्लो देखना है, फ्लो दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। बूटस्ट्रैपर डॉट रन पे आया, पहली बार चल रहे हैं अभी हम। ये यहाँ आया, 2 बार क्लिक हो गया। रन पे आया, रन यहाँ भेजेगा। इसने बोला रजिस्टर, रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आएगा। ये पहली बार आया, दूसरी बार आया, ये 2 बार क्लिक हो गया। रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद वो आएगा कहाँ पर, वो तो चल गया, बूटस्ट्रैपर एक बार चल गया। अब कंट्रोलर हिट हुआ, कंट्रोलर हिट हुआ तो कंट्रोलर फैक्ट्री पे आएगा। पैरामीटर है तो यहाँ आएगा। अब ये रिजॉल्व पे जाएगा। इसके पास डिक्शनरी में 2 आइटम है, एक बार पड़े हुए हैं, इसने उठा के रिटर्न कर दिया। एक पैरामीटर आ गया, इसने आगे कंट्रोलर को पास कर दिया, कंट्रोलर ने इंस्टांस बना लिया। उसके बाद कंट्रोलर यूज कर लेगा। यानी जब इसका इंडेक्स कॉल होगा तो इसको रिपोजिटरी भरी हुई मिलेगी, यहाँ से डेटा मिल गया। इसको रिपोजिटरी क्रिएट करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, बनी बनाई रिपोजिटरी मिल गई। अब कंट्रोलर को पता भी नहीं है कि रिपोजिटरी बनती कैसे, कंट्रोलर से यूज कर रहा है। किसे पता है? बूटस्ट्रैप को। ये बूटस्ट्रैप लॉजिक है, उसे पता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है। फायदा, बहुत फायदा है। आगे देखते हैं। अभी एक फ्लो चल गया, ये दूसरा वाला खाली वाला भी चलाते हैं। बूटस्ट्रैपर डॉट रन हम नहीं चला, वो एक ही बार चलता। फैक्ट्री पे आया, पैरामीटर टाइप होम कंट्रोलर है, आई लॉगर, रिजॉल्व करने गया, मिल गया इसको भी, और ये आपका होम कंट्रोलर चल गया।
एडवांटेज, इस अप्रोच का फायदा क्या है? 2 दिन बाद आपके पास क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि यार मुझे अब जो लॉगिंग चाहिए टेक्स्ट फाइल में चाहिए। कहाँ चाहिए? टेक्स्ट फाइल में। तो आपने क्या किया? आपने बोला भाई ठीक है यार, ऐसा कर लेते हैं। एसक्यूएल लॉगर आपने क्लास लिख दी जो कि कहाँ राइट करती है आपकी बार? डेटाबेस में राइट। ठीक है यहाँ तक? अब 2 क्लाइंट है मेरे, एक क्लाइंट बोल रहा है मुझे टेक्स्ट फाइल में लॉगिंग चाहिए, एक क्लाइंट बोल रहा है मुझे डेटाबेस में लॉगिंग चाहिए। इस क्लाइंट का इंस्टॉलेशन आपने एक सर्वर पे किया हुआ है, दूसरे क्लाइंट का इंस्टॉलेशन दूसरे सर्वर पे किया हुआ है। आसान तरीका क्या है? कोड चेंज कर दिया। कहाँ चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पर, यहाँ जो टेक्स्ट लॉगर बनाया था यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सीक्वल लॉगर। लेकिन कोड कितने क्लाइंट के लिए चेंज करोगे? थोड़ा और जेनरिक लिखने की कोशिश करते हैं। तो जेनरिक लिखते हैं तो एक क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री क्लास। देखो, क्लास लॉगर फैक्ट्री, पब्लिक स्टैटिक, ये रिटर्न करेगी आई लॉगर गेट लॉगर। यहां मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा जेनरिक लॉजिक लिख रहा हूं मैं फिर दोबारा। हमने क्लास लिख लिया लॉगर फैक्ट्री, उसमें मेथड है गेट लॉगर जो कॉन्फ़िगरेशन से वेब कॉन्फ़िग से वेब कॉन्फ़िग में जाकर हम लोग ऐप सेटिंग में एक की ऐड कर लेते हैं। ऐड की इज इक्वल टू लॉग टाइप वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट या वैल्यू इज इक्वल टू एसक्यूएल। 2 क्लाइंट के लिए अलग अलग इंस्टॉलेशन करोगे, एक के लिए कॉन्फ़िग में जाके सीक्वल कर देना, एक के लिए टेक्स्ट कर देना। रन टाइम पे क्या होगा? जब bootstrapper.run कॉल होगा तो ये यहाँ पर ये कोड कर लिखने के बजाय हम लिखेंगे लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर। गेट लॉगर क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन में से रीड करेगा लॉग टाइप क्या है। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लॉगर रिटर्न करेगा, सीक्वल है तो सीक्वल लॉगर रिटर्न करेगा। तो कोड चेंज होगा? कोड चेंज नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज चेंज होगी। देखो bootstrapper.run कॉल हुआ, जब ये कॉल हुआ इसने लॉग टाइप निकाला, लॉग टाइप आया आपके पास एसक्यूएल, एसक्यूएल है तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? सीक्वल लॉगर। ठीक है, सीक्वल लॉगर रिटर्न किया। देखो वैल्यू क्या आई है इस बार? सीक्वल लॉगर। बिना कोड चेंज किए आप फ्लो चेंज कर रहे हो। दैट इज डन वाया फैक्ट्री पैटर्न। एक ही चीज़ के मल्टीपल इंस्टांस रिटर्न हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपने कस्टम फ्रेमवर्क लिख डाला है, पूरा अपना आपका एमवीसी खुद का बना डाला है। इसमें आपने कंट्रोलर फैक्ट्री के थ्रू खुद का डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बूटस्ट्रैपर वगैरह के लिए फ्रेमवर्क्स आते हैं, थर्ड पार्टी भी आते हैं, लेकिन आप खुद का भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको खुद का लिखना बताया इसमें। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की है। यूनिटी भी है, बूटस्ट्रैपर भी है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन, इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, इसके अलावा रिपॉजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, मॉडल वैलिडेशन भी था इस सैंपल के अंदर, मॉडल बाइंडिंग भी था इसके अंदर। कंप्लीट सैंपल है आपके पास। इसको गो थ्रू करो, इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से, वीडियो है इसका, देखो जाकर।